अब नए साल में आईटीआर फाइलिंग से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं और ये वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू हो चुके हैं। ये बदलाव जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट के तहत हुए। इन बदलावों का असर 2025 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर भी पड़ेगा। पहला बदलाव, सरकार ने नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया है और इसके तहत टैक्स पेयर्स को अब ज्यादा टैक्स बचाने का मौका मिलेगा। इन बदलावों से आयकर में 17,500 तक की बचत हो सकती है। दूसरा बदलाव, नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट जो है 75,000 कर दी गई है और ये पहले 50,000 थी। वहीं फैमिली पेंशनर्स के लिए ये 25,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तीसरा बदलाव, नए टैक्स रिजीम में एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम पर कर्मचारी की ओर से योगदान की जो डिडक्शन सीमा है बढ़ा दी गई है। अब ये डिडक्शन 10% से बढ़ाकर 14% तक की गई है। चौथा बदलाव, केंद्र सरकार एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स दरें बदल दी है। एसटीसीजी पर इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स पर अब 20% तक टैक्स लगेगा, ये पहले 15% था। आपको ये भी बता दें, ये पहले अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग था। इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर एलटीसीजी के 1.25 लाख की आय पर टैक्स छूट मिलेगी और ये पहले 1 लाख थी। पांचवा बदलाव, अब सभी लिस्टेड सिक्योरिटीज जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड के लिए एलटीसीजी मानने के लिए 12 महीने की होल्डिंग पीरियड जरूरी होगा। नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए ये होल्डिंग पीरियड 24 महीने होगा। छठा बदलाव, अब सैलरी से टीडीएस कटने से पहले अगर किसी अन्य आय जैसे ब्याज, किराए से टीडीएस या टीसीएस हुआ, उसे सैलरी से काटे गए टीडीएस के खिलाफ क्लेम किया जा सकता है और इसका मतलब ये है कि सैलरी के कम टैक्स कटेगा। इससे आपकी कैश फ्लो में सुधार हो पाएगा।